राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्रावण मास के सोमवार में सुनी जाने वाली भाकरिया सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप श्रावण मास के सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो आपको भाकरिया सोमवार व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। इस व्रत में हरी सब्जी, चने, मूंग, चौड़े नहीं खाए जाते हैं। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती। व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस व्रत में महादेव जी की पूजा की जाती है। 3, 5, 7, 11, 21 वील पत्र सावन में सोमवार के व्रत में चढ़ाने चाहिए। इस व्रत में 5 भाकरियाँ अर्थात 5 मोटी रोटी बनाई जाती है। रोटी में घी का मोयन डाला जाता है। 1 भाकरी नैवेद्य में रखी जाती है। 2 भाकरी छोटे बच्चों में बांटी जाती है और 2 भाकरी जो व्रत करता है वह प्रसाद के रूप में खाता है। नैवेद्य में रखी गई भाकरी को गाय को खिलाया जाता है और इस व्रत का उद्यापन कार्तिक शुक्ल पक्ष की 14 को किया जाता है। उद्यापन में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद अन्न, वस्त्र और दक्षिणा के रुपए देते हैं। इस व्रत को करने से कुंवारों का ब्याह होता है, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। आइए अब हम भाकरिया सोमवार व्रत कथा सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण का नाम चारुदत्त था। दोनों पति पत्नी बहुत सेवा भावी थे। बड़े ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। चारुदत्त पंडित महापंडित थे। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा काशी में एक महान पंडित से प्राप्त करी थी। सभी तरह के मंत्रों का और सभी तरह के वेदों का उन्हें पूरा ज्ञान था। परंतु भाग्य में लिखा कौन मिटा सकता है। इतना ज्ञानी पंडित होने के बाद भी भाग्य में उनके रुपए पैसे की और धन दौलत की बहुत कमी थी। उन्हें लोगों के घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। वे बड़े दुखी थे। परंतु किस्मत में लिखा सभी को भुगतना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो सबको भुगतने पड़ते हैं। एक बार उनके घर उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक साधु का वेश बनाकर उनके घर आए। अतिथि को आया देखकर दोनों ब्राह्मण दंपति ने अपने खुद का हिस्से का भोजन उन्हें खिलाया। साधु ने भोजन करने के पश्चात कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप दोनों पति पत्नी बहुत दुखी दिखाई देते हैं। आपको किस बात का दुख है? आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। साधु की बात सुनकर दोनों ब्राह्मण दंपति रोने लगे और ब्राह्मण बोला कि हे महात्मा, मैं बड़ा ही ज्ञानी महापंडित हूँ। सभी वेद पाठी का मुझे ज्ञान है। सब कुछ जानते हुए भी मुझे अन्न की कमी है। माता अन्नपूर्णा मुझसे नाराज है। मैं भगवान भोले शंकर का परम भक्त हूँ, परंतु भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न नहीं होते। तो कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं और मेरी पत्नी को भूखों न मरना पड़े। शंकर भगवान जो साधु के वेश में थे, उन्होंने ब्राह्मण दंपति को धीरज बंधाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, सुख और दुख तो मनुष्य के जीवन में आते जाते ही रहते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी धूप तो कभी छाया। हर मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भुगतना पड़ता है। आपने भी अपने पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, उसी का आपको इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप सावन में भाकरिया सोमवार व्रत करो। इस व्रत को करने से आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे और भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे। प्राचीन काल में पांडवों ने गुप्तवास के समय जब बहुत दुख पा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस व्रत को करने की सलाह दी थी। पांडवों ने इस व्रत को किया
जिससे उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई और उन्हें खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। साधु महात्मा की बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हे साधु महाराज, आप हमें इस व्रत की विधि भी बताइए। साधु महात्मा ने कहा कि श्रावण मास के प्रथम सोमवार से इस व्रत को धारण करना चाहिए। यह व्रत 3.5 माह तक लगातार करना चाहिए। हर सोमवार को 5, 7, 11, 21 बिल्व पत्र भगवान महादेव जी को पूजा के वक्त चढ़ाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ चोरी निंदा से बचना चाहिए। भोजन में 5 भाकरी बनानी चाहिए, 1 भाकरी जो नैवेद्य में रखें, 2 भाकरी छोटे बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट देवें और 2 भाकरी स्वयं भोजन करने वाला खाए और नैवेद्य में जो भाकरी रखी है वह गाय को खिलाए। इस प्रकार व्रत करने के पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 14 को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को खाना खिलाएं और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे। साधु महात्मा के चले जाने के बाद ब्राह्मण दंपति ने श्रावण मास आने पर भाकरिया सोमवार का व्रत किया और कार्तिक मास की 14 को व्रत का उद्यापन किया। श्रद्धापूर्वक व्रत करने से उनके समस्त पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। दोनों ब्राह्मण पति पत्नी के पूर्व जन्म के पापों का नाश हुआ, जिससे उस नगर के राजा ने ब्राह्मण को राजपुरोहित की नौकरी दी और ब्राह्मण की पत्नी को 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र हुआ और वे इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद।